श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। राजोवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणम महत्तमानुग्रहणीय शीला राजनाम कुलम ब्राह्मण पाद शौचात दुराद विसृष्टम बत गर्य कर्म। शब्दार्थ। राजा उवाच, सौभाग्यशाली राजा ने कहा, अहो ओ वयम हम सब धन्यतमः अत्यंत धन्य या कृतज्ञ नृपाणाम समस्त राजाओं का महत्तम महापुरुषों का अनुग्रहणीय शीला कृपा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित राजनाम कुलम राजाओं के समूह ब्राह्मण पाद ब्राह्मणों के चरण शौचात प्रक्षालन से बचा प्रक्षालन से बचा दूर से विसृष्टम सदा बचा हुआ बता के कारण गर्ह्य गृणीत कर्म कार्य। अनुवाद। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तात्पर्य। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छायारूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात ही कुछ और थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का शाप मिला था, किंतु वास्तव में उन्हें भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे वे उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतएव उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें पहला तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस श्लोक में बहुत सारी शिक्षाएं हमको मिलेगी, बहुत सारी शिक्षाएं। मैं इसमें 4 शिक्षा देख रहा हूं। पहले प्रभुपाद कहते हैं अटैच बाथरूम टॉयलेट, ये आधुनिक सभ्यता का बहुत बड़ा ये है। प्रभुपाद कहते हैं कि भले ही घर से लगे स्नानागार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधा हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकान यानी रहठान के मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। मतलब हमारा घर पूरा दूषित है, देखिए ये बात है। हम सोचते हैं 5 बेडरूम हॉल किचन विथ अटैच बाथरूम, 4 बाथरूम 5 बाथरूम, लेकिन यहां स्पष्ट ये एक्चुअली राजा को अपनी संपत्ति को इस प्रकार त्यागना चाहिए और इसके अर्थ में है। लेकिन प्रभुपाद हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ये दूर होना चाहिए। तो अभी जो भी नया घर बनाओ तो इसे दूर रखो, टॉयलेट बाथरूम, और थोड़ा डिस्टेंस रखो। टॉयलेट बाथरूम वास्तव में दूर होना चाहिए। एनीवे गुरुमन ने कहा है कि वैसे टंकी से जो पानी आता है वो दूषित पानी है माना जाता है। हम लोग स्नान करते हैं, लेकिन ये स्नान का कोई महत्व नहीं है। रियल स्नान है हमारा महामंत्र से, जो ये स्नान करते हैं शरीर शुद्धि के लिए। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में स्नान करते हैं, लेकिन और किसी ने स्नान नहीं किया है, इसीलिए स्पर्श करेंगे हम वापस दूषित हो जाएंगे। तो ऐसा ही है, घर में भी स्नान ऐसा ही है, दूषित हो जाते हैं। पर क्या करें, यही फैसिलिटी हमारे पास है, और तो अच्छी फैसिलिटी है नहीं, इसीलिए जैसा ऐसा चलाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम स्वच्छ नहीं हो सकते हैं, लेकिन कम से कम स्नान करके हमारा हृदय स्वच्छ करें, वो बहुत बड़ी चीज है। हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होता है। तो ये पहली शिक्षा है कि ये सब दूर होना चाहिए। दूसरी शिक्षा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। यानी आत्महत्या कर लेना चाहिए बजाय ये इनसे घनिष्ठ संबंध रखे, करोड़पति लोगों के साथ या राजाओं के साथ। ये बड़ी बात। क्यों राजा के साथ ऐसा? क्योंकि राजा कामी होता है, मतलब वो बहुत ऐश्वर्य में रहता है, वो ऐश्वर्य भुगतता है। इसीलिए यदि हम उनसे घनिष्ठ संपर्क में रहेंगे तो हम भी इस भौतिक ऐश्वर्य को भुगतने की इच्छा करेंगे। इसलिए इन लोगों से। और करोड़पति के साथ गुजराती में एक कहावत है, लांबा जोड़े टूंको जाए टूंको लांबो थाई। ऐसा है जो है, हाँ, टूंको लांबो थाई मरे नहीं पण માંદો થાય। टूंको लांबो थाई पे पण છે। हिंदी में मतलब है कि यदि कोई मतलब कोई बड़े व्यक्ति के साथ हम जाते हैं तो वो हम लोग मतलब खींच जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि भाई मेरा सभी मित्र करोड़पति है, सभी। अभी कल उनकी शादी में जाना है, तो अभी उसके लड़के की और बहुत 3-4 बार फोन आया, आना आना आना, तो जाना है। अभी मैं वही चिंता कर रहा हूं कि उनकी शादी में जाए तो 5-10 हजार रुपये का कपड़े लेने पड़ेंगे। यही बात है, बड़े लोगों के साथ जाते हैं तो ऐसे होते हैं। मैं तो नहीं ऐसा लेने वाला हूँ, पर एक बात है, इसका मतलब ये है, मतलब मरे नहीं पर માંદો થાય, मरेगा नहीं पर वो, हाँ। तो कहने का तात्पर्य ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और देखिए
हम लोगों का ऐसा संबंध है ना, ऐसे लोगों के साथ संबंध होता है, हम घनिष्ठ संबंध रखते हैं ना, इसीलिए हम लोग भौतिक ऐश्वर्य भुगत नहीं, हमारा भी घर अच्छा बने, हम लोग भी, ये हमारी इच्छा होती है। यदि हम लोग ऐसे लोगों से दूर रहेंगे ना तो हमारी इच्छा ऐसे नहीं होगी। ये बात है। हाँ, हम सोचते हैं हम भी एक बहुत बड़ा घर लें, हम भी बहुत अच्छी जॉब लें। देखो ये सब बहुत कमाते हैं, सब लोग प्रति महीने 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमाते, मेरे दोस्त लोग। अभी उनके साथ रहूंगा, मैं भी सोचा मैं ये क्या भक्ति कर रहा हूँ, उससे कम हो। इसीलिए कहा है कि निकृष्ट है, आत्महत्या से निकृष्ट है। सोचिए, शास्त्र कोई प्रभुपाद ऐसे वैसी बात नहीं कर रहे, बहुत भारी बात कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को दूर रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये बात है। क्योंकि नहीं तो हम कभी भी भगवान से आसक्त नहीं हो पाएंगे और हमेशा हम भौतिक इंद्रिय भोग में आसक्त रहेंगे। ऐसे लोगों से संपर्क घनिष्ठ रखेंगे तो हमें इच्छा नहीं होगी। हम देखते हैं कि जो भक्त कमाता है, ज्यादा कमाता है, तो वो ज्यादा कृष्ण की सेवा में देने की बजाय क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में डालता है भक्त लोग। क्यों? क्योंकि वो भौतिक लोगों के ज्यादा संपर्क में रहता है, और भौतिक लोगों के ज्यादा संपर्क में रहने के कारण वो लोग इस भक्ति में दृढ़ता से आ नहीं सकते हैं, मंगल आरती में नहीं आ सकते, मॉर्निंग प्रोग्राम में आ नहीं सकते, भागना पड़ता है उनको, क्योंकि धन एकत्रित करना है। तो भागेगा तो मंगल आरती किया, आए, मुंह दिखा दिया, भाग गए। भागवतम क्लास, मॉर्निंग प्रोग्राम मीन्स अप टू भागवतम क्लास और प्रसादम तक नहीं, क्योंकि धन, देखो धन है मेरे पास, तो ये तो भौतिकवादी को लोग देखेंगे, अरे भाई इसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं हो, उसके पास घर में एसी है, मेरे पास क्यों नहीं हो। तो अनावश्यक चीज हम लोग इकट्ठा कर देते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है सब चीज का, जितना है जितना, हाँ आपके पास धन है तो ठीक है, करो, वो बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि उनके पीछे दौड़ेंगे वो हमारा अनुकरण है। आध्यात्मिक जो मूर्ख लोग हैं, जो भौतिकता में रचे पचे करोड़पति लोगों हैं, उसका अनुकरण हम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमको, मैं बार बार बताऊं, खाने के लिए क्या चाहिए, रहने के लिए थोड़ा बहुत जगह चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में, क्या, खाना और रहना ही है। तो वो सामान्य जगह भी मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसा है अभी कि भाई हमारे पास जितना भी पैसा बचा हुआ है उसको सब निकाल लो और एक अच्छा घर बना दो। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे ना एकादशी के दिन, तो मैं, वो काकी ने बुलाया मुझे ऊपर के, लाओ आओ, अरे नहीं बुलाया नहीं, मैं गया और कृष्णा बुक दिखाया, आप भी आए थे, तो उनको बोला, वो बोला 300 रुपये का है कृष्णा बुक। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये का, 100 रुपये में दो। बोला माता जी आपका इतना बड़ा बंगला है, आप इतने ये है, सुखी है, तो अब क्यों 300 रुपये का, ये सेवा है। तो बोले ये बंगला बड़ा है, लेकिन क्या मैं ईंट बेचकर आपको पैसा दूंगा, यानी बंगला है 5 करोड़ का, लेकिन 300 रुपया महंगा पड़ रहा है। देखिए ये बात है, हम फंस जाते हैं। तो मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, तो बोले लड़के का धंधा नौकरी कुछ नहीं है, ये हालत है। अभी इतना एक स्टेटस बना है कि अभी ये बंगले में रहते हैं, वो अभी छोटे घर में कहां से जाएगा, और ये बंगला का ईंट बेचकर तो वो घर नहीं चला सकता। ये देखिए हम कैसे फंस जाते हैं माया के चुंगल में, जबरदस्त फंस जाते हैं हम। हाँ, तो हम सामान्य घर में रहते हैं, हमारा काम चलता है, तो फिर क्यों बड़ा घर बनाने का, क्यों हमारे एक नौकरी से हमारा काम चल रहा है, छोटे से काम से काम चल रहा है, तो क्यों 2 नौकरी करने का। हमारे एक कपड़े से काम चलता है, तो क्यों 10 कपड़ा रखने का। ये समझना है। ये कब समझेंगे, जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। हम करोड़पति और लोगों को देखते रहेंगे तो हमारा कुछ कल्याण नहीं होगा। हमको ये इच्छा होगी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, ये आधुनिक जन समाज क्या है, रॉयल आवृत्ति है। किसकी, पशुओं की। पशुओं की रॉयल आवृत्ति की मतलब क्या,
हाँ हाँ, अपग्रेडेड मतलब क्या? अभी पशु नंगे घूमते हैं, अभी पशु के कोट पहना दिया, टाई लगा दिया तो रॉयल हो गया। पशु को अगर रेत में सोता है, बाहर सोता है, लेकिन उसके एक एसी रूम में सुला दिया नाइट ड्रेस पहना के, तो वो रॉयल आवृत्ति हो गई। अब सब आवृत्ति, एडिशन, रॉयल एडिशन प्रभुपाद ने कहा है, तो इसको रॉयल एडिशन बोलते हैं। और यदि हम ऐसे ही हमारा हमको नाइट सूट पहन के सोएंगे एसी में, बड़ा गद्दा, ये रॉयल एडिशन है। देखो हमारे ब्रह्मचारी गुरु महाराज ये सब कहाँ सोते हैं? एक छोटी सी, यहाँ भी हमारे सेंटर में भी क्या है, चुपतली चद्दर पे सोते हैं, छोटी सी इस पे सोते हैं। ये है, ये सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अभी गद्दा कितने का था? 10,000 का। एसी कितना आता है? 50,000 का। एसी का बिल कितना आता? 5,000 रुपया। तो ये रॉयल एडिशन है, हम हमारा पूरा उसमें चला जाएगा। इसीलिए हम क्यों एसी में रहना चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोगों का संग करते हैं, करोड़पति लोगों का संग करते हैं। देखो उसके ऑफिस एसी है, इसके ऑफिस एसी है, एक घर में फुल सेंट्रल एसी है, सब मॉल में हजाम की दुकान में भी एसी है। चलो बोलो, मैं गया, बोला कितना टकलो करवाने का? तो बोला 100 रुपया। अरे भाई 50 रुपये में करो ना। नहीं नहीं, हमारा इतना दुकान है, इससे अच्छा मैं बाहर बैठ के नहीं करवा दूँ 40 रुपये में। ये है सब जगह ये माया ऐसी फैली हुई है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। वो शैम्पू कराओ तो 200 रुपया, बाल कटाओ 400 रुपया, 600 रुपया का बाल कटाने का। ये कैसा है? लावण्य केश, भागवतम के 11वें स्कंद में है, ये नहीं 12वें स्कंद में है कि केश से ये होगा। एनीवे, ये सब रॉयल एडिशन मत बनो पशुओं की। हमें तपो दिव्यम, प्रभुपाद क्या कहते हैं? तो इसे घनिष्ठ संबंध अध्यात्मवादियों के साथ रखो। जैसे यहां परीक्षित महाराज खुश हो गए, अरे आप कल के श्लोक में कहा आया कि उन्होंने, वो बहुत खुश हो गए, कि भाई आप लोग आए, देवल देखो कौन कौन आए हैं, ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनिया, जैसे अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, जिन्होंने भगवान राम का दर्शन किया है, वो वशिष्ठ मुनि है। सोचिए, पराशर, कौन पराशर? व्यासदेव के पिता, वो आए थे। विश्वामित्र, उनके गुरु राम भगवान के, वशिष्ठ विश्वामित्र दोनों। अंगिरा, परशुराम, उतत्या, इंद्रप्रमाद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, असित देवल, व्यास, आर्षिशेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन, व्यास, तथा महापुरुष नारद। देखिए इनका संग, वो धन्य हो। ये क्यों आए? क्यों आए? महाराज परीक्षित का दर्शन करने, उनको देखने के लिए अब ये भगवत धाम जा रहे, चलो सब। यही बात है। तो ये तीसरा पॉइंट है। इसीलिए हम लोगों को ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिससे हम हमारा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ज्यादा कुछ ये भौतिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना है। और ज्यादा भौतिक स्थिति सुधारेंगे, ज्यादा परिश्रम करेंगे तो लाभ तो इतना ही मिलेगा जितना मिलने वाला है। प्रभुपाद ने कहा है ना, लाभ कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ऐसे परिश्रम ज्यादा करने से लाभ मिलता तो सब मजदूर 5 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट में रहते। ये माया का जो आवरणात्मिका शक्ति, ये सब हमको बहुत परेशान करती है। त्रिशूल, त्रिताप, माया त्रिशूल खड़े लेके खड़ी है माया, हमें समझना है ये सब। तीसरा पॉइंट यही है कि महाराज परीक्षित का समाचार सुना कि वो अभी जाने वाले, उनको शाप मिला है। तो महाराज परीक्षित पृथ्वी के सम्राट, तो सब लोग आए। इसीलिए अध्यात्मवादी महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए, उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे।
क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। अभी सोचिए, इसीलिए जब भक्त का अंतिम समय होता है तो सब मिलने जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए कि भैया भगवत धाम जा रहे, धन्य हो जाते हम। ये बात है। लेकिन अभी तो लोग मिलने जाना है, अंतिम समय है, मिलने जाना है, लेकिन ये उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए भक्तों को तैयार रहना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां जितने ऋषि एकत्र हुए, अभी ये चौथा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वो भाग्यशाली है, भगवत भक्त आए हैं और अपने को भाग्यशाली समझ रहे थे, अरे इतने सब भक्त आए हैं। सोचिए, यानी यदि हम भगवत भक्त बनेंगे तो हमारे अंतिम समय में भी बहुत सारे, भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे, बहुत सारे भक्त रहेंगे, कीर्तन होगा, हाँ, और हम भगवत धाम जाने के लिए वो हमें मदद करेंगे। इसीलिए जीवन भर भक्ति करना है। ये सब जितना हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगेंगे ना, हम भगवान से दूर हो जाएंगे। हम सोचे थोड़ा सा हमें इंद्रिय तृप्ति कर लेने से क्या प्रॉब्लम है, कल से हम पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती आएंगे, हाँ, भक्ति करेंगे, पुस्तक वितरण करेंगे, कल से, आज नहीं, कल नहीं आएगा, कल नहीं आएगा। और हम लिप्त होते रहेंगे भौतिकता में, सब छूट जाएगा। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि महाराज परीक्षित समझते थे कि ये जो ऋषि मुनि एकत्र क्यों हुए हैं मालूम है, मेरे पूर्वजों की वजह से। भीष्म पितामह, वो याद कर रहे थे, भीष्म पितामह के कारण मेरे दादा अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीम, ये सब पांडवों के कारण ये सब यहाँ एकत्रित हुए। प्रभुपाद लिखते हैं कि वे उनके पूर्वज पांडव की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत दयालु थे। कौन? ये सब, और इसीलिए आए। अतएव परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे। कृतज्ञता किसके प्रति? अपने पूर्वजों के प्रति। ओहो, इनकी कृपा से आज मैं इन सबका दर्शन अंतिम समय में कर रहा हूं। अभी ये सब नारद है, व्यास है, वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, सब, हाँ, देवल ऋषि, ये सब है, और मेरा अंतिम समय आ रहा है। सोचिए, इससे बड़ी भाग्य की बात क्या है? अंतिम समय में ये सब क्यों उपस्थित है? मेरे पूर्वजों की वजह से, भीष्म पितामह की वजह। वो सब भगवत भक्त थे। भीष्म पितामह भगवत भक्त थे, उनके पिता दादा के दादा थे पर पितामह। सोचिए, ये कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। ये चौथा पॉइंट है। तो हमें भी कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए कि मेरे पूर्वज, मेरे गुरु महाराज, जो श्रील प्रभुपाद के अत्यंत घनिष्ठ संबंध में है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आज मैं जो भक्ति कर रहा हूँ, मेरे गुरु की वजह से कर रहा हूँ भक्ति। ये कृतज्ञता होना चाहिए हमारा। गुरु कुछ बोलेंगे, भाग जाएंगे हम। ये कृतज्ञता कहाँ है हमारे में? क्यों? हम भक्तों का संग नहीं चाहते हैं। ऐसे यहां लिखा है कि उनके सब पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण ये था कि वो, उनको अत्यंत गर्व हुआ कि ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। हमें गर्व होना चाहिए। ये गर्व ऐसा गर्व नहीं है, झूठा गर्व नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, ये भौतिक समृद्धि के कारण उत्पन्न जो अभिमान रहा, मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, ये गर्व ऐसा नहीं है। ये हृदय शुद्ध है, इसीलिए वो रियल गर्व कि भगवान कृष्ण के भक्त थे मेरे दादा, मेरे पितामह, पर पितामह। ये कृतज्ञता, मैं उनके आभारी हूं कि उनकी वजह से आज मेरी अंतिम समय में इतने महान ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। कहाँ है हमारे में वो कृतज्ञता? हाँ, कहाँ है वो? कोई भक्त को खींचना हो, खींचो उसको, टांटिया खींच के खींचो। हाँ, तो देखते नहीं, वो भक्त ने मुझे क्या मदद की। हाँ, आज मुझे गुरु तक पहुंचाया। हाँ, इस परंपरा में जोड़ा। थोड़ा सा हुआ, फेंक दो, चले जाओ, भाग जाओ, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं।
ये हमारी कृतज्ञता, ये कृतज्ञता है। ज्ञ, हाँ, कृतज्ञता, यानी हम कितना भी उपकार करो। मेरे एक मित्र ऐसा था, बहुत साल पहले हम लोग पढ़ते थे ना, तो उसने मेरे से पैसा मांगा। बोला ठीक है ले लो भाई, मेरे पास पैसा है, थोड़ा ले लो। उस टाइम मैंने उनको 75,000 रुपीज दिया, तो मैंने दिया। थोड़े समय के बाद उसने मुझे पैसा वापस लौटा दिया, तो मुझे एक बार 5,000 25,000 का जरूरत पड़ा, तो मैंने उससे मांगा, बोला नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं कृतज्ञता। हाँ, उपकार को भूल जाना। और कृतज्ञता यानी एक छोटा सा उपकार भी हम नहीं भूलेंगे जीवन भर, इसको बोलते कृतज्ञता। ये हम गुरु के प्रति कृतज्ञ होने चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। है, गुरु की बात को नहीं मानेंगे, हम सोचते हैं बोलते रहते हैं, नहीं, उसकी बात मानना है। हाँ, हमें समझना है, हम मूर्ख हैं क्या? हाँ, भौतिकवादियों की तरह। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक दूसरे का दोष मत देखो, दुख दोषानुदर्शनम। ऐसे लोगों की बात ही मत सुनो। मैं तो बोलता हूं जो बोले ना ऐसे निंदा करें उसको, हरे कृष्ण भाई तुम दूर रहो। अभी क्या करते हैं हम, इसकी बात सुनते हैं, फिर अपने मुंह से 10 लोगों को बोलते हैं, 10 लोग और 100 लोगों को बोलेंगे। तो जो पूरा ये हमारा, हम ये सीखते हैं, हम ये सीखते हैं इससे, भागवतम से ये शिक्षा प्राप्त करते हैं क्या? मतलब पूरा वातावरण खराब हो जाता है। हम यहाँ इतना स्पिरिचुअल पोटेंशियल अनुभव कर रहे हैं, शक्ति, ये सब निकल जाएगा। ये कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं, आप समझिए बात। उन्होंने तो अपने पितामह को देखा भी नहीं था, दादा को भी नहीं देखा होगा, नहीं, युधिष्ठिर महाराज को तो देखा था। देखिए पिता, अपने पिता तो उनसे पहले ही उनका मार दिया गया था, अभिमन्यु को, उनको नहीं देखा था। भीष्म पितामह को नहीं देखा होगा। हाँ, पेट में, गर्भ में थे। एनीवे, जो भी है, कहने का मतलब कान से उन्होंने सुना था। और जब परीक्षित महाराज जब पूरे अपने राज्य में घूम रहे थे, तब भी सब पांडवों का गुणगान कर रहे थे, तो उनके आंखों में आंसू आ रहा था। ओहो, मेरे पूर्वज कितने महान है, हाँ? इनकी कृपा से आज मैं हूं। वो रोते थे। गर्व का अनुभव, ये गर्व अनुभव होना चाहिए। गुरु महाराज आपने जो हमें दिया है वो मैं मेरे करोड़ों जन्मों में ऋण नहीं, गुरु का ऋण नहीं चुका सकते हम, कभी नहीं चुका सकते। लेकिन माया ऐसी है, हाँ, कि हम भूल जाते सब। प्रभुपाद कहते हैं गुरु का ऋण, हाँ, आप प्रयास कर सकते हैं, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबको यही सलाह देता हूं कि समझो बात क्या होती है। हम ऐसे निंदाखोर लोग हो ने, उससे दूर रहो, वो पूरा वातावरण खराब कर देता है, उससे दूर रहो। ये कैसा कहते हैं ना, एक कैरी, वो टोकरी में एक कैरी खराब होगी, पूरी कैरी खराब हो जाएगी। मैं इतना बचा के रखता हूँ सबको। आज मैं सबको उंगली पकड़ के, हाँ, सबको गुरु महाराज के पास ले जाता हूँ, जोड़ता हूँ परंपरा में, और ये तोड़ने की बात हो रही है मेरे ही ग्रुप में। ये सब समझो, ये क्या बात चल रहा है। कितना मेहनत लगा है, आज कितना मैं मेहनत करता हूं, और सब टूट जाता है। छूटे ये बुद्धि, अपने भौतिक इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति करना है बस। भक्ति ठीक है, जितना होगा उतना करेंगे, संग नहीं करते ऐसा। ये कब हृदय में ऐसी भावना आएगी कि मैं संग करूं अच्छा भक्तों का, मैं मॉर्निंग प्रोग्राम करूं, मैं अच्छी तरह भक्ति करूं। नहीं, हमारा क्या होता है, मैं अच्छी तरह रहूं, सो खाऊं पीऊं मौज करो। नहीं, यदि हम अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो हमको खाना पीना सोना अच्छा मिलेगा। खाने पर तो बराबर છે ને, કેવું મળે છે ખાવા પીવાનું, આનંદ છે ને। देखो कहाँ सोते हैं, इधर एक पतली चादर पे सोते हैं, पर आनंद में है। आनंदम बुद्धिवर्धनम। ये शुभ विलास प्रभु कपड़ा स्वेटर भी नहीं पहनते हैं, लेकिन आनंद में है। हाँ? कैसे आप बोल सकते वो आनंद में है? उनके मुंह पे आनंद नहीं दिख रहा,
क्योंकि हम इस प्रकार बोल सकते कि वो 365 दिन भगवान की सेवा विदाउट फेल करते हैं। ऐसे हमें प्रशंसा करनी चाहिए भक्तों की। उनकी सेवा देखो, उन्होंने कुछ गलत किया होगा लेकिन उनकी सेवा तो देखो। हाँ, उनकी सेवा तो देखो। मैं यही बोलता हूं, कान्हू प्रभु उनकी सेवा तो देखो। ये हम कृतज्ञता अनुभव नहीं करते। हम तो आभारी प्रभु, आपकी वजह से आज हम 4:45 शार्प मंगला आरती, हम तो दौड़ते दौड़ते आते हैं। यहां तो सब रेडी है। हाँ, भगवान को फूल अर्पण कर दिया, भोग अर्पण कर दिया और शंख 5:01 सेकंड पहले बज जाता है। कृतज्ञता अनुभव करो कि प्रभु आपकी कृपा से आज हम यहां बैठे हैं। हम लोग प्रसाद लेके जाते हैं, सफाई कौन करता है? हाँ? और मैंने थोड़ा सेवा कर लिया, बोलता ये सेवा में मदद नहीं करता। तुमने क्या इसको मदद किया सेवा में? हाँ? आज मैं पोछा मार रहा हूं, तो क्या तुमने पूछा लाओ लाओ प्रभु मैं पोछा मार देता हूं हटो? ऐसी भावना है हमारे में? नहीं है। ये भावना डेवलप करो। मैं बोलता हूं आपको, ये भावना डेवलप करो कि दूसरी की सेवा ले लो और उसको बोलो प्रभु मुझे करने दो सेवा। ये भावना हमारी उत्कट होनी चाहिए। हाँ? तब हमें इस प्रकार संग मिलेगा, तब हम कृतज्ञ हो गए। भगवान देखेंगे नहीं ये वास्तव में हृदय से सेवा कर रहा है मेरा। ये शिक्षा हमको लेनी है कि हम कितने भाग्यशाली है, इतनी महान परंपरा से जुड़े हुए हैं। हाँ? तो परंपरा जो जोड़ रहे उसको ही गाली दो, उसको ये करो, है ऐसे भक्त है। हाँ? फिर समझाने से नहीं समझते। क्या करेंगे? पर ये शिक्षा हमें एटलीस्ट प्राप्त करनी है कि हमें क्या सीखना है। यही सीखना है कि भाई हमको ये इतना महान अपॉर्चुनिटी तक मिली है, तो क्यों बिना कारण ये समय को जाने देते हैं। मैंने कल विजय दामोदर प्रभु को यही बोला, मंगला आरती में नहीं आ पाए, बोले प्रभु तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों? जब अच्छी तबीयत होती है तब काम कर लो, सेवा कर लो। सेवा कर लो, फिर हम बैठे ही रहेंगे, नहीं कर पाएंगे सेवा। इसीलिए उत्कटता से सेवा करो। लाओ प्रभु सेवा है, लाओ मैं ये करता हूं सेवा। ये भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, यही महत सेवा द्वार में आओ। ये हमारा द्वार है भगवत धाम जाने के लिए, सेवा करना, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, यही द्वार है और कोई द्वार नहीं है। हाँ? हम सोचेंगे अकेले बैठ के हम पूरा अपना काम धंधा करेंगे और चैंटिंग करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। स्त्री और शराब का ही चिंतन होगा। इसलिए प्रभुपाद ना बोलते अकेले मत रहो। हाँ? अकेले मत रहो। ऐसा लगेगा जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, हम लोग बहुत साल पहले वृंदावन रमन रेती गए थे, तो रमन रेती में वहां एक बहुत सुंदर झोपड़ी आपने देखा होगा। तो एक भक्त बोले प्रभु बस ऐसी झोपड़ी मिल जाए वृंदावन में, हम आराम से हमारे जीवन व्यतीत करेंगे। बोला नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। हाँ? आप बैठेंगे एक दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, जब अच्छा करेंगे, तीसरे दिन हाँ ये अच्छी औरत है, इसके लिए धनी करोड़पति लोग आए, लाओ पैसा लाओ। ये सब पैसा और स्त्री के बारे में ही हम सोचेंगे। इसीलिए व्यस्त रहो सेवा में, व्यस्त रहो। जैसे कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो हम लोग व्यस्त रहते हैं, ये सेवा करो वो सेवा करो। हाँ? तो ये व्यस्तता के कारण हम लोगों को उपवास भी 1 बज गया, कल नित्यान त्रयोदशी थी, याद भी नहीं रहा अब हम भूखे हैं। कितने बजे? 2 बजे प्रसाद लिया। तो ये है। हाँ? और यहाँ परीक्षित महाराज उपवास 7 दिन 7 रात, पानी भी नहीं पिया। कितना अमृत मिलता होगा। अभी सोचिए कि हम लोग किसी की निंदा करते हैं तो हमें अमृत मिलता है? नहीं, हृदय इतना दूषित होता है और पूरा वातावरण दूषित होता है, पूरा वातावरण दूषित होता है। इसलिए मैं बहुत सतर्क रहता हूं कि सबके सामने ये सब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ? जैसे मैंने कल बताया था ना कि भाई
एक घर में व्यक्ति रहता है जो मेन होता है, उसको कितनी समस्या होती है, भाई घर में घी नहीं है, तेल नहीं है, पैसा नहीं है, साड़ी नहीं है, कपड़ा नहीं है, गहने नहीं है, सब व्यवस्था करो एक एक को। अभी पूरे सोसाइटी का जो हेड होगा समाज का, उसको कितना तकलीफ होगा, और नरेंद्र मोदी को कितना होगा, और ऐसे लीडर को कितना होगा। तो इसके बाद एक थोड़ी, उसका घर का समस्या, सामाजिक आर्थिक, भक्तों की समस्या, हाँ, ये सब कितना टेंशन रहता है ना? तो रहेगा ये। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट क्या है कि वातावरण दूषित मत करो, समझो क्यों मिला है हमें, ये बात करने के लिए भक्ति मिली है। गुरु यही आदेश देते हैं, जाओ सबका दोष निकालो, दोष ढूंढ के आओ। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को बोला जाओ खराब व्यक्ति ढूंढ के लाओ, नहीं लेके आए, कोई खराब नहीं है, मैं सबसे खराब हूं। ये हमें ये भावना आएगी ना, तो ये हमारा, हम गुरु के माध्यम से हम नित्यानंद के चरण कमल को ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए हम कृपा चाहिए भक्तों, कृपा अगर नहीं मिलेगी तो हमारा मृत्यु ऐसा नहीं आएगा कि मृत्यु के समय बहुत सारे लोग आएंगे। मृत्यु के समय कोई हॉस्पिटल में होंगे, नाक में नली होगी, मुंह में नली होगी, कान बंद हो गए, मशीन पे हमारा हृदय चलता होगा। हाँ, इसीलिए हमारा मृत्यु है, उससे पहले ऐसी हमारी भावना, हमारी चेतना कृष्ण भावना बना दो संपूर्ण। हाँ, ताकि भाई छोड़ दो ये सब, मुझे हॉस्पिटल में नहीं मरना है, मैं घर पे मरूंगा भगवान का नाम लेते लेते, या तो कोई अनजान स्थान पे मृत्यु होना। तो ऐसे हमको भक्त बने। अभी हम आसक्त होंगे तो हम अनजान स्थान पे कहाँ मरेंगे। मत रहो आसक्ति। आसक्ति छोड़ने की बात यह है कि कृष्ण से आसक्ति बढ़ाओ, कृष्ण सेवा से आसक्ति बढ़ाओ, कृष्ण भक्तों से आसक्ति बढ़ाओ, तो हमारी भौतिक आसक्ति छूटेगी, नहीं तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। आसक्ति नहीं छूटेगी ऐसे। हाँ, मेरे पास 10 लाख रुपया है, ये मेरे पास रहेगा तो आसक्त रहूंगा मैं, 10 लाख में से 5 लाख भगवान की सेवा में दे दो तो आसक्ति छूट जाएगी। ओ ये मेरा थोड़ी है, तो भगवान का है, दे दो, तो वो 5 लाख बाकी है ना, उसमें भी आसक्ति नहीं रहेगी। ये साइंस है, विज्ञान है, मैंने अनुभव किया ऐसा। जितना धन हमारे पास रहेगा ना, हम ये मेरा है, लेकिन उसमें से आधा तो भगवान में चला ही जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आसक्ति नहीं रहेंगे। ये बात है, ये साइंस है, दान देना चाहिए, ये साइंस है। तो इस प्रकार हम ये सब शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसको हृदय में लेना चाहिए, इस कान से उस कान नहीं निकाल देना है, हृदय से लो। हमें आगे बढ़ना है, दूसरा क्या करे छोड़ दो, हमें आगे बढ़ना है, हमें भक्ति करना है। तो हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़े हुए भक्तों से संग लेना है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, हाँ, और मुझे बी मैकेनिकल बनना है, तो फिर मैं नर्सरी में जो पढ़ता है उससे सलाह लूंगा कि भाई मुझे कैसे आगे बढ़ना है ना। वो क्या बोलेगा, वो तो अभी ABCD नहीं आता है उसको, उसके पास हम उसका साथ रहेंगे, ये मुझे सिखाएगा, ऐसी हालत है। इसीलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो समान भक्त है उनके साथ मैत्री करो, जो हमसे नीचे उसको हाथ उठा के उसको ऊपर उठाओ, और जो हमसे ऊपर है उनको प्रणाम, उनको दंडवत प्रणाम करो, उनका ये करो, संग करो, दंडवत प्रणाम करो। ये शिक्षा है सब, उपदेशामृत, ये सब पढ़ना चाहिए हम लोगों को, शिक्षा, और पढ़ के समझना। इसीलिए प्रभुपाद के रीड माई बुक्स, बुक्स पढ़ो, सब शिक्षाएं हैं, हम पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बन सकते हैं, ऐसी सब शिक्षा है प्रभुपाद के पुस्तक में है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।